हे फाइटर्स, चलिए मैं आपको एक बहुत जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक डॉगी था और उसने अपने आप को ट्रेन करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक एकेडमी ज्वाइन की। जब वो एकेडमी पहुंचा तो देखा कि वहां तो रेस लगी हुई है, होड़ लगी हुई है अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो वो किस तरह से सहमा हुआ एकेडमी के अंदर गया। उसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसने वहां पे लगे पूरे सर्टिफिकेट्स और बहुत सारे अचीवमेंट देखे और उसी वक्त वहां पे ट्रेनर आई। ट्रेनर ने आके उनसे बोला कि भाई पहले अपना वेट कराओ और हाइट कराओ। तो हाइट वेट करने के बाद देखा कि उसकी हाइट काफी कम पड़ रही है। उसे लगा कि शायद उसका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन अचानक ही उसने एक ऐसी हरकत की कि ट्रेनर को लगा कि ठीक है कर लेगा ये, और ट्रेनर ने उसे चांस दिया और वो अंदर गया। क्लास में बैठा, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। उसको ट्रेनिंग के सारे हुनर स्टार्ट किए गए सिखाने के लिए। वो काम करता गया, बट गलतियां बहुत होती थी उससे और उसे शायद समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके साथ के साथी जो थे बहुत स्मार्ट और बहुत तेज थे, बहुत शार्प थे। वो लोग शायद पहले से काम कर रहे थे या इस रेस में वो लोग काफी आगे थे, इस होड़ में काफी आगे थे। और वो बेचारा रोज ट्राई करता था, सहम रहता था, ट्राई करता था, लेकिन गलतियां बहुत होती थी अभी भी। फिर एक दिन आया जब उसने अपने आप को थोड़ा एनालाइज किया। उसने सोचा कि मैं कैसे कैसे क्या करूं, किस तरह करूं। फिर उसने देखा कि एक छोटा सा, बहुत पहले एक छोटा सा डॉगी था, उसको भी एस का खिताब मिला हुआ है। थोड़ा चेंजेस लेकर के आया वो अपने आप में और कुछ चीजें बेहतर होती गई। और एक दिन ऐसा आया कि जब कोई गलती नहीं हुई और उसे लगा कि अब एकेडमी के सारे रूल्स पूरे हुए हैं, सारी ट्रेनिंग पूरी हुई है, और प्रोफेसर ने एक दिन फाइनल एग्जाम के लिए उसे बुलाया। वो काफी खुश था। उसे लगा कि आज वो दिन आ गया जिस दिन वो सारे खिताब जीतेगा और अपना नाम रोशन करेगा, अपने एरिया का नाम रोशन करेगा। बट वो इतना खुश था, इतना एक्साइटेड था कि उससे उस एक्साइटमेंट में गलती हो गई और नतीजा ये हुआ कि उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया गया। एकेडमी से बाहर निकालते ही बेचारा वो सहम गया, वो डर गया, बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि उसका सपना टूट गया है, अब वो कभी पूरा नहीं होगा। तभी उसकी नजर गेट पे जा रही एक दिव्यांग लेडी पे पड़ी जो कि शायद रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, और इसका ध्यान तो अंदर था, जबकि उसके सारे साथियों को शायद सर्टिफिकेट मिलता, सभी को अवार्ड मिलता। तभी इसकी नजर पड़ी कि वो लेडी शायद कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से फंस गई है, और वो भागते हुए बाहर आया और उसने आकर के उस लेडी को धीरे धीरे जो ट्रेनिंग के गुण उसने सीखे थे, जो ट्रेनिंग में उसने सीखी थी, वो सब आकर के उसने उस तरीके से उसको ला करके फुटपाथ पे लाके खड़ा किया और उसके वहां से सेफ एरिया में लेकर के आया। इतनी देर में एकेडमी के सभी लोगों की नजर उस पर पड़ी। उसके लिए सबने तालियां बजाई, उसे पास बुलाया, नजदीक बुलाया, और प्रोफेसर इतने खुश थे कि उसने वो किया है जो एकेडमी में किसी ने नहीं किया, और उसे एस का खिताब मिला। और वो इतना खुश हुआ, इतना अच्छा लगा उसे कि उसे अपने आप पे प्राउड फील हुआ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सिर्फ एक सबक देती है, सिर्फ एक सबक। और मैं चाहता हूं कि जो भी इसे देख रहा हो, जो भी इसे सुन रहा हो, खास करके हमारे पेरेंट्स, तो मैं उनसे सिर्फ एक चीज कहूंगा कि तुलना किसी के साथ किसी भी हालत में अच्छी नहीं होती। हाँ, अगर तुलना करना ही है तो हमेशा तुलना खुद से कीजिए। उस बच्चे को ये सिखाइए कि तुलना खुद से करो और ये सोचो कि तुम पहले क्या थे, अब क्या हुए हो। पहले तुम कितना बेहतर थे और अब कितना बेहतर बन पाए हो। पहले तुमने क्या नहीं सीख पाए थे तुम, और आज तुमने ऐसा क्या नया सीख पाया है। पहले तुमने क्या ऐसा नहीं किया जो तुमने अब हासिल किया है। पहले से तुमने कितना इंप्रूवमेंट लाया है, और अगर वो अपने आप को कंपेयर करके और बेहतर बनाएगा तो उसे और बेहतर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा सिर्फ यही कहना है कि भगवान ने सबको सब कुछ तो नहीं दिया, लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ हुनर जरूर दिया है। जरूरत है तो उस हुनर को पहचानो, उस अपने अंदर की अलग चीज को पहचानो और अपनी पहचान बनाओ। स्टे अलर्ट, स्टे पॉजिटिव, डटे रहो, अड़े रहो, जय हिंद, अड़े रहो, जय हिंद, अड़े रहो, जय हिंद।